Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the part second of chapter Diversity in the Living World. How to group animals. Just like plants, animals are too significantly different from each other. जैसे प्लांट्स हमने पढ़ा था, प्लांट्स भी दूसरे में से लगते हैं, वैसे एनिमल्स भी क्या होते हैं, दूसरे से बहुत अलग होते हैं. हाउ वी कैन ग्रुप सच अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स. अब इतनी बड़ी वैरायटी हमारे पास एनिमल्स की, उसको हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं. व्हाट फीचर्स कैन वी थिंक ऑफ टू ग्रुप देम. अब आप कौन से फीचर्स के बारे में सोचोगे. तो इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस ऑफ ग्रुप एनिमल्स. ठीक है, तो हमने एक्टिविटी 2.3 में कुछ बेसिस देखे थे ग्रुप करने के लिए एनिमल्स के लिए. लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू मोर ऑफ दिस इन डिटेल. अब हम कुछ और एक्टिविटीज देखते हैं जिससे हम इनको डिटेल में कर पाएंगे. एक्टिविटी 2.9 लेट अस फाइंड आउट. यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2. तो हमने कुछ एनिमल्स की मूवमेंट देखी थी इन टेबल 2.2. यू मे हैव ऑल्सो observed how other animals move from place to place. Let us now think about the types of movement in animals. अब types of movement के बारे में सोचते हैं animals में क्या हो सकती है. A number of animals are shown. हमें इस डायग्राम में बहुत सारे क्या दिखे एनिमल शो किए हैं. You can add more animals which you may have observed. आ सकते हो variety of animals पे. Which body parts are used by animals in the posture you created. जब हमने posture बनाओगे आप, उसमें देखना कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स एनिमल यूज करते हैं. ठीक है, ये देखो हमें डायग्राम दी हुई है एनसीईआरटी की तरफ से. उसके बाद देखो लेट अस लिस्ट एनिमल्स इन टेबल 2.5. अब हम टेबल 2.5 में एनिमल्स की लिस्ट बनाएंगे. नोट द वेज इन विच दिस एनिमल्स मूव. अब हमें नोट करना है कि कैसे एनिमल्स मूव कर रहे हैं. नेम द बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूवमेंट. कौन से बॉडी पार्ट्स को यूज कर रहे हैं मूवमेंट के लिए. सो फर्स्ट वी हैव इज आंट. आंट क्या कर रही है, क्रॉल कर रही है. ठीक है, कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रही है आंट, लेग्स यूज कर रही है. सेकंड हमारे पास है गोट. गोट क्या करती है, वॉक करती है एंड जंप करती है. विच बॉडी पार्ट अगेन गोट यूज करती है, गोट्स यूज करती है अपनी लेग्स को. देन वी हैव पिजन. पिजन क्या है, फ्लाई करता है और वॉक करता है. क्या चीजें यूज करता है पिजन, लेग्स एंड विंग्स. ऐसे हाउस फ्लाई मक्खी हमने घर पे देखते हैं ना, वॉक भी करती है फ्लाई भी करती है. ये अगेन यूज करती है अपने लेग्स एंड विंग्स को. नाउ वी हैव फिश. फिश क्या करती है, स्विम करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स फिन्स की हेल्प से. ठीक है, अब हमें 3 एग्जांपल लिखनी है, तो हम 6 पे एग्जांपल लिखते हैं. स्नेक. स्नेक क्या करता है, स्नेक स्लिथर्स. स्नेक क्या करता है, रेंगता है, स्लिथर करता है. ठीक है, क्या यूज करता है उसके लिए, होल बॉडी, पूरी बॉडी. देखो हमने पूरी बॉडी यूज करते हैं स्नेक है ना. नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं हमने फ्रॉग. इस डायग्राम में हमने फ्रॉग भी देखा है. फ्रॉग क्या करता है, जंप करता है एंड स्विम. क्या यूज करता है, अपनी लेग्स एंड इट हैज फीट. ओके, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. ना हम डायग्राम्स को एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल लेना, चलो बटरफ्लाई का एग्जांपल लेके करते हैं. बटरफ्लाई. बटरफ्लाई क्या करती है, फ्लाई करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स. नाउ व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द डाटा. अब आपने क्या कंक्लूड किया इस डाटा में से. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. एनिमल्स क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, दे कैन रन, दे कैन क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन. They use different body parts for moving from one place to another. They may have use, क्या यूज कर सकते हैं वो, विंग्स यूज कर सकते हैं, लेग्स और अदर पार्ट्स यूज कर सकते हैं जिन्हें हेल्प करेगा मूवमेंट में. Here we have to identify animals based upon the type of movement and the body part they used. How we can group animal based on their movement. अब हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं उनकी मूवमेंट के बेसिस पे, है ना. Additionally many animals differ from each other. और बहुत ज्यादा एनिमल्स के अपने आप से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. ठीक है, किसी तो शेप्स में डिफरेंस उनकी, कईयों के साइज में, कईयों के स्ट्रक्चर में, कलर में और अदर फीचर्स में. Some of these features can be used to group animals in various way. तो हम ये फीचर यूज करके उनको बहुत तरीकों से क्या कर सकते हैं, ग्रुपिज्म कर सकते हैं उनका. लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इम्पॉर्टेंट. जैसे हमने प्लांट की ग्रुपिंग की थी, वैसे एनिमल की भी क्या ग्रुपिंग इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी. उनके बाद जनकी अमाल, शी वाज अ इंडियन बोटानिस्ट dedicated to environment work.
इनका काम था एनवायरमेंट का वर्क था, एंड हेल्प द डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडिया रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। तो इन्होंने क्या किया था, डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और प्रिजर्व किया था इंडिया की जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है। शी प्लेड अ की रोल इन सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, एक सेव साइलेंट वैली मूवमेंट हुई थी जिसमें उन्होंने बहुत उनका इम्पोर्टेंट रोल था। As the head of Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. तो जैसे हेड थी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने क्या किया कि हम क्या करते हैं, जो इंडिया के प्लांट की डाइवर्सिटी, जो वराइटीज ऑफ प्लांट हम इंडिया मिल रहे हैं उसे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज सेव साइलेंट वैली मूवमेंट क्या थी? इट इज द रियल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट इन पालीकाट। पालीकाट क्या है, रीजन है, हमें कहाँ देखने को मिलेगा, केरला का। ठीक है, पालीकाट रीजन ऑफ केरला में। इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ क्या, ठीक है, ऑफ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जहाँ वहाँ के एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, सदाबहार फॉरेस्ट थे, उनकी ब्यूटी को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी को। The now famous Silent Valley, job famous Silent Valley, was saved by the remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of hydroelectric dams, तो किसके था, किसके अगेंस्ट कर रहे थे, वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स बनाने वाले थे अक्रॉस द कुंटीपुजा रिवर। कुंटीपुजा रिवर के क्या करने थे, क्रॉस डैम बना रहे थे, persistent for 10 years, 10 साल तक वो लड़ते रहे। At that time, people used all possible available means such as widespread awareness programs बनाए उन्होंने ना, प्रोग्राम्स बनाए कि उसको हमें सेव करना है, लेटर टू एडिटर्स लिखे, आर्टिकल्स लिखे न्यूज़पेपर्स में ना, सेमिनार्स किए उन्होंने, पिटिशंस फाइल की, अपील्स दी कोर्ट को कि क्या कर दे, वो हमारे फॉरेस्ट को सेव करते हैं। दिस मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। तो ये मूवमेंट क्या रहा, सक्सेसफुल रहा साइलेंट वैली को प्रिजर्व करने में। Now we have topic 2.3 which is animal and plants in different surrounding. अब animals and plants में different surrounding में मिल सकते हैं। You might have observed during nature walk that different animals in different surrounding. तो nature walk में हमने क्या देखा कि different animals मिल रहे हैं different surroundings में। You have also recorded movement of animals. हमने animals की movement को भी record किया हुआ है। Does the movement of these animals depend upon their surrounding? क्या इनकी movement उनके surrounding पे depend है? Streamline body, उनकी body क्या streamline है। And fins for their movement, उनके पास fins है, ये रही हमारी fins, ये fins बना रखे हैं ना। वैसे गोट क्या रहती है, ग्रास एरियाज में रहती है। अब उसको मूव करना है तो उसको क्या चाहिए, लेग्स चाहिए। अब इन दोनों का साइज में फर्क है, फिश का साइज एज कम्पेयर टू गोट क्या है, स्मॉल है ना, स्ट्रीमलाइन नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.10 आ गई, लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। अब टेबल देखिए 2.6 आप, इस पे हमने क्या करना है, रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड, अपने ब्लैक बोर्ड पे भी रिक्रिएट करना है। List the name of plants and animals you and your classmates have observed in the region given in the table or already know about it. तो कुछ रीजन दिएंगे, आपने वहाँ बताना है कि वहाँ पर कैसे एनिमल्स मिलते हैं और प्लांट्स मिलते हैं, और कुछ एग्जांपल आपको दी हुई हैं और कुछ आप ऐड करोगे। लेट्स ऐड फ्यू एग्जांपल्स हियर। तो ये डेजर्ट में हमें क्या दिखता है, कैमल दिखता है। माउंटेन्स में हमें क्या दिखता है, देवदार। देवदार एक ट्री है, ठीक है, माउंटेन्स में मिलते हैं ट्री। ओशन में हमें फिशेज दिखती हैं, फॉरेस्ट में हमें लायन। अब डेजर्ट्स में हमें क्या मिलता है, कैक्टस मिलता है ना, मोस्ट कॉमनली हर्ड हमारा है। माउंटेन्स में मिलता है स्नो लिपर्ड। ठीक है, ओशियंस में हमें क्या मिलती है, वेल मिलती है। फॉरेस्ट में आई कैन फाइंड अ टाइगर ऑल्सो। ठीक है, और क्या मिलता है डेजर्ट में, डेजर्ट फॉक्स मिलता है हमें। ठीक है, माउंटेन्स में क्या मिलता है हमें, पाइन ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एग्जांपल्स में ऐड ऑन करिए ताकि आपको भी इजी रहे। ओशियंस में क्या मिलता है, डॉल्फिन्स मिलती हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में हमें और क्या मिल सकता है, एलिफेंट्स मिल सकते हैं। और कोई और रीजन आपको कोई पता हो उसके आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि हमें फ्रॉग मिलते हैं। फ्रॉग हमें देखो कहाँ मिलते हैं, वेटलैंड्स में, जो लैंड्स रहती है वेट रहती है वहां मिलते हैं हमें। और हमें कैंगरूज मिलते हैं ना, कैंगरूज हमें मिलते हैं ग्रास लैंड्स में। और एक एग्जांपल मुझे आप ऐड करके बता सकते हैं यहाँ पर।
What are your observation regarding plants and animals in various region? तो आपके क्या ऑब्जर्वेशन थे जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में प्लांट्स मिल रहे थे? डिस्कस इट विद योर क्लासमेट्स. आप इसके क्लासमेट्स का डिस्कस करो. Plants and animals found in one region are different from those found in another region. है ना, हर एक रीजन में डिफरेंट काइंड्स के मिलेंगे. कैक्टस के पास कहते हैं थिक एंड फ्लैशी स्टेम होती है, डेजर्ट्स में रहते हैं. अब जो देवदार का ट्री हमें माउंटेन्स में मिलता है. During a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. तो एलेक्स कहता है कि जब वो राजस्थान में था तो उसे कैक्टस दिखा जिसकी स्टेम क्या थी, थिक थी और फ्लैशी थी. फ्लैशी माया ने शेयर किया कि जब वो हिमाचल में गई थी, हिमाचल के हिमालयस में गई थी, तो उसे देखे देवदार के ट्रीज देखे. These trees are conical in shape. कैसी शेप में थी? उनकी कोन जैसी शेप थी. इसलिए शेप क्या है? कोन जैसी शेप है. And have flexible and sloping branches. Branches क्या थी? Sloping में थी and flexible branches थी. Notice these two types of plant found in different regions from each other. Why it's so? Why does the biodiversity of a region vary from that of another region? Let us find out. There is very little water available in the desert. देखो deserts में बहुत कम पानी मिलता है, ठीक है. A hot desert is typically very hot during the day. अब जो हॉट होगा, जो हॉट डेजर्ट है वो दिन के टाइम पे बहुत गर्म होता है एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट, और रात के टाइम पे बहुत ठंडा होता है. देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट बोथ हॉट कंडीशंस ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशंस ड्यूरिंग द नाइट. अब हमें यहाँ पर देखो कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे जो दिन में ज़्यादा हॉट टेम्परेचर सह सके और रात में ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर सह सके. The fleshy stems of plant found in the desert can store water. अब जो fleshy stems हमें मिल रही थी desert के plants में, वो water store करने में help करती हैं and help them to tolerate hot conditions in these places. तो उन्हें क्या करती है, जो इस places में hot condition होती है उसे tolerate करने में help करती है. The mountains in extremely cold region experience frequent snowfall. अब जो mountains हैं cold region में, है ना, तो उनको बहुत जल्दी क्या होती है, वहाँ पर snowfall होती रहती है. In order to survive such condition, some of the trees have ability to let the snow slide off easily. देखो वहाँ स्नो ज्यादा हो रही है ना, बहुत फ्रिक्वेंटली स्नो हो रही है, तो जो स्नो है उसको स्लाइड ऑफ करने के लिए जो ट्री की शेप्स है वो डिफरेंट होती है, लाइक कॉनिकल शेप होती है उनकी, ना. वो क्या होती है? स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं ताकि इजिली जो क्या है स्नो से झड़ जाए, ठीक है. You must have understood by now that biodiversity varies from region to region because of the diverse condition. अब देखो biodiversity जो है हमारी वो वेरी क्यों कर रही है? Because हर different region में diverse conditions है, हर region में different conditions हमको मिल रही हैं. Now look at these images of camel from hot desert. अभी camel देखो जो hot desert of राजस्थान में है, ठीक है. A camel from the cold desert of Ladakh. अब जो लद्दाख का कोल्ड, लद्दाख में है जो camel, What differences you observe between them? अब आपको क्या differences दिखेंगे दोनों में, और इन differences से वो क्या advantages हो रही है? हमें जो कैमल मिल रहा है hot desert में has long legs. उसके पास क्या? Long legs and wide hoofs. Alex shared that his grandmother told him that long legs, जो हमारे जो राजस्थान के डेजर्ट के कैमल की जो hot long legs हैं with wide hoofs help these camels to walk on the sand desert without sinking into the sand. तो क्या हेल्प करती हैं इसकी जो लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूफ्स है कि वो सैंड पे इजीली चल पाए, सैंड के अंदर सिंक ना करे. ऑन द अदर हैंड, द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल ऑफ द कोल्ड रीजन इज कंपैरेटिवली शॉर्टर देन दोज ऑफ फाउंड इन हॉट डेजर्ट. अब जो कोल्ड रीजन का हमारा कैमल है, लद्दाख का कैमल, उसकी लेग्स क्या छोटी है एंड उसके क्या जो हूफ्स है वो क्या है, कम है, बिकॉज वो कोल्ड रीजन में रहता है तो उसे नहीं चाहिए थी. These short legs allow them to walk easily in the mountainous region. तो short legs का help करती हैं उसे जो माउंटेन रीजन में से इजिली वो वॉक कर सके. इन डेजर्ट द फूड इज नॉट अवेलेबल इजिली. डेजर्ट्स में क्या होता है, खाना इसलिए अवेलेबल नहीं होता, है ना. तो इसलिए कैमल के क्या होता है, उनके बैक पे हम पे क्या होता है, हम बना होता है ना. तो वो हम क्या करते हैं, खाना स्टोर करते हैं ताकि जब उन्हें खाना ना मिले तो वो हमसे क्या कर सके, अपना न्यूट्रिशन गेन कर सके. कैमल फाउंड इन द हॉट रीजन हैव वन हम्प. अब जो हॉट डेजर्ट का कैमल है उसके पास एक हम्प है जो उसे हेल्प करता है जब भी खाने की कमी हो तो उसे वो सर्वाइव कर सके. वेयर एज जो कैमल हमें कोल्ड डेजर्ट में दिख रहा है उसके पास क्या है, टू हम्प्स है, ठीक है. वाई? जब विंटर्स आती है हमारे लद्दाख में तो क्या होता है, खाना बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता, तो कैमल्स हैव टू सर्वाइव, तो वो क्या करते हैं, दोनों हम्प्स के अंदर अपना खाना करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है. कैमल्स फाउंड इन हॉट कोल्ड डेजर्ट्स हैव टू हम्प्स.
These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert. तब खाना अवेलेबल है ही नहीं, है ना. They have to use, इनको क्या यूज करना पड़ेगा, जो खाना उन्होंने स्टोर किया है इनके हम्स में ड्यूरिंग दैट टाइम. Moreover, they have long hairs from head to neck. उनके पास क्या होते हैं, लंबे बाल होते हैं हेड से लेके नेक तक, जो उन्हें हेल्प करते हैं सर्वाइव इन द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख. What other features can help the camel to survive in that desert? और कौन सी फीचर्स जो कैमल को हेल्प करने हैं सर्वाइव करने में डेजर्ट के अंदर? Other students started sharing their observation. Kashi from Rajasthan says that camel excrete small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat. बहुत कम अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, यूरिन सेक्रेट करते हैं, और उनके जो डंग होते हैं, जिनका वेस्ट होता है, वो कहते हैं ड्राई होता है और वो स्वेट भी नहीं करते. इससे क्या शो कर रहे हैं, दैट दे आर स्टोरिंग देयर वाटर, वो वाटर ज़्यादा यूज नहीं कर रहे बॉडी से. As camels do not lose much water from their bodies, they can survive for many days without drinking waters. तो वो वाटर लूज नहीं कर रहे अपनी बॉडी से, तो बहुत दिन तक वो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर वो रह सकते हैं. Now Maya talks about seeing plant with beautiful bright flowers, rhododendrons in the Shola forest of Nilgiris. तो माया ने क्या देखा, बहुत ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स वाला पेड़ देखा, इसका नाम था रोडोडेंड्रॉन्स. ठीक है, कहते उसकी हाइट क्या थी, छोटी थी, और उसके जो लीव्स थे वो बहुत छोटे थे ताकि वो सर्वाइव कर सके हैवी विंड्स इन माउंटेन टॉप्स में. देखो क्या है, जो ये रोडोडेंड्रॉन प्लांट है, जो वो माउंटेन रीजन में होता है, उसकी हाइट काफी छोटी होती है और उसकी लीव्स का साइज छोटा होता है, ताकि जब माउंटेन में बहुत हैवी विंड्स चलती हैं तो वो अपने आप को कर सके, सर्वाइव कर सके. और जो पीमा थी, पीमा हु इज फ्रॉम सिक्किम, जब सिक्किम से उसने कहा कि जो मैंने माउंटेन के पास ही पेड़ देखा तो लंबा था. अब ये देखो कि एक ही प्लांट डिफरेंट टाइप्स के फीचर शो कर रहा है डिफरेंट रीजन में, ताकि वो सर्वाइव कर सके उन क्लाइमेटिक कंडीशंस में. Now Sagar tells his classmate that he went to Andaman and Nicobar Islands with his parent for a special event. उसने वहां जाके क्या देखा, ह्यूज वेल्स, कलरफुल फिशेस देखी, है ना. तो उसके फादर ने उसको एक्सप्लेन किया दैट स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिशेस हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. जो फिशेस की हमने स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में पढ़ा था, वो उन्हें हेल्प करती हैं वाटर में स्विम करने के लिए. We have learned that plants and animals living in the particular regions have special features that make them fit to survive there. अब जो प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं, उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे जिसके कारण वो उस रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर पा रहे हैं. ठीक है, these special features that enable plants and animals to survive in a particular region is known as adaptations. Tip of deodar tree and the height of rhododendron are adaptations that help them to survive in the mountainous regions. तो इनकी जो शेप है देवदार ट्री की और जो हाइट है रोडोडेंड्रॉन की, वो हेल्प कर रही है उस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए. The place where animals and plants live are called their habitat. जो प्लांट और एनिमल्स जिस जगह में रह रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट. अब जो हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज द सी और द ओशन. अब जो सी टर्टल है उसका घर क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, सी है या ओशन है. हैबिटेट ऑफ कैमल इज द हॉट और द कोल्ड डेजर्ट. कैमल का क्या है हैबिटेट, हॉट डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है. हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन इज द माउंटेन. हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर सर्वाइवल. जहाँ वो रह रही है, जो उनका हैबिटेट, वही उन्हें खाना प्रोवाइड कर रहा है, पानी दे रहा है, एयर दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, और जो कुछ उन्हें चाहिए सर्वाइव करने के लिए. Many types of plant and animals may share the same habit. ये तो बहुत टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, सेम हैबिटेट शेयर करते हैं. Habitat plays an important role in shaping the biodiversity or the region. हैबिटेट का कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी रीजन की बायोडिवर्सिटी को बनाने में. What are the different ways in which we can group animals and plants based on their habitat? तो कौन से डिफरेंट वेज से हमको उनके हैबिटेट के बेसिस पे ये कर सकते हैं, ग्रुपिज्म कर सकते हैं. One way is to group them that live on land, another is to that live in water. एक तो मैं कर सकती हूँ जो पानी में रहते हैं और एक जो लैंड पे रहते हैं. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स लैंड पे रहते हैं हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल. ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिट्स आर कौन सी है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स है. The plants and animals that live in water are said to have aquatic habitat. अब जो plants and animals पानी में रहते हैं क्या कहेंगे, aquatic habitats हैं. Example क्या है इसकी, pond, lakes, river and ocean. Some animals such as frog can live in water as well as in land. इनके आप बोलेंगे amphibians. Frog एक amphibian है जो land पे भी रह सकता है और water में भी रह सकता है. What would happen if the habitat of one plant or of a plant or an animal damaged?
अब मान लो किसी प्लांट और एनिमल का हैबिटेट डैमेज हो जाएगा, व्हाट वुड हैपन इफ द गोट डज नॉट गेट ग्रास टू इट? क्या होगा जब गोट को ग्रास खाने को नहीं मिलेगी? कैन फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? क्या फिश पानी के बिना रह पाएगी? चेक इट विद योर ग्रैंडफादर्स, पेरेंट्स, नेबर to know about the plants, birds, insect or any other elements they used to see frequently in the childhood but do not see as often. ठीक है, these changes are often when habitats are damaged. देखो कई बार क्या होता है जब एनिमल्स और प्लांट्स का हैबिटेट चेंज हो जाता है तो वो कहीं और जगह पे रहने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके घर छूट जाता है, उनसे खाना छूट जाता है, रिसोर्सेज, दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या होता है हमारी बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, लॉस आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज the diversity in the living organisms. I hope you like this video. If you do, subscribe to the channel and like this video and share it with your friends. Till then, keep watching, keep learning.